गोबर उठाते उठाते गौ माता का, उसकी बहू काम बहुत कराती अपनी सास से। तो सासू माँ बूढ़ी 80-90 साल की हो गई, आज गोबर उठा रही थी, उसी समय याद आया, राम राम इतना काम करती हूँ, मौत भी नहीं आती कि मैं मर जाऊं। यमराज वहीं से निकल रहे थे, यमराज को लगा चलो इसको ले चलें। यमराज आ गए, चलो मैया चलो। कौन हो तुम? मैं यमराज हूं। क्यों आ गए? बोले अभी अभी आपने कहा है कि मौत भी नहीं आती। बूढ़ी मैया बोली राम राम, मैं मजाक भी नहीं कर सकती। मजाक क्या किया, तुम सचमुच आ गए? अब आ गए हो तो एक काम करो, ये गोबर की टोकनी उठवा दो, मेरे सर में रखवाओ। यमराज बोले ठीक, मजाक कर रही थी तुम? हाँ जाओ, बाद में आना, अभी नहीं, अभी काम है बहुत। मतलब मौत सर पर खड़ी है, फिर भी घर छोड़ने का मन नहीं है। बूढ़ा आदमी भी परिवार से मोह करता है। ये मेरा, जब आपने बूढ़ों को देखा होगा, बूढ़े लोग ना हमेशा घर वालों की गिनती कराते रहते हैं। मैं गया एक घर में, तो वहां दादाजी सबसे बुजुर्ग 90 साल के थे। महाराज ये 4 हमारे बेटा हैं, 4 बहुएं हैं, और 4 बहुओं की बहुएं आ गई, और ये देखो 18 नाती बनती हैं हमारे। 4 घर बनवा दिए थे हमने चारों बच्चों। देखो बुढ़ापा 80 साल का, और वो घर गिनवा रहा है। एक बार भी नहीं गिनवाया कि महाराज मैं रोज इतना भजन करता हूं। अरे नाती पंती संती अंती तुम गिनवा रहे हो इस उम्र में, क्या होगा इससे? यही तुम्हारे अज्ञानता का परिचय है। इन बातों से पता चलता है कि आपने सिर्फ माया जोड़ी है। इन बातों से पता चलता है कि माया जोड़ी है, और वो माया संसार में साथ दे सकती है। यहां से जाने के बाद साथ नहीं देगी। यहां से जाने के बाद भगवान का भजन काम आएगा, जो कि आपने नहीं जोड़ा। खाता 0 है, बैलेंस 0 है। ये अज्ञानता का परिचय है। 80-90 साल की उम्र में बताओ घर नाती पंती गिना रहे हो। अरे ये कहो कि महाराज जी मेरा कल्याण कैसे होगा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ, बताइए मेरा कल्याण कैसे हो, मैं आत्म कल्याण के लिए क्या करूँ? आत्म कल्याण की चिंता बिल्कुल नहीं है, अभी भी नाती पंती में फंसा है। मैया आपकी तो नहीं है ये हालत? नहीं होगी, मुझे पता है। आपका भी बुढ़ापा सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन अभी भी घर में फंसे हो। तो महाराज जी क्या घर छोड़ दें? ना, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, मेरे शब्दों का अर्थ ये नहीं है कि आप घर छोड़ दो। घर में रहो। कैसे रहो? जैसे जल में कीचड़ में कमल रहता है। कमल कीचड़ में खिलता है, और कीचड़ की एक बूंद यदि आपने कमल पर डाल दी तो कमल तुरंत उस कीचड़ की बूंद को जमीन में गिरा देता है, कीचड़ को कीचड़ में गिरा देता है, अपने पास नहीं रखता। संसार कीचड़ है, इस कीचड़ में आप कमल बन करके रहो। घर में रहो, पत्नी और पुत्र के बीच में रहो, लेकिन माया आपके ऊपर ना आए। जैसे माया का कीचड़ आए गिरा दो। मोह ना हो, अभिमान ना हो। कई लोगों को मैंने बुढ़ापे में अभिमान करते देखा है। एक बूढ़े को तो मैंने देखा हाथ में लाठी लेकर जा रहा था, और किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ गया, और लाठी वाठी छोड़ के वहीं गुस्सा करने लगा, गालियां देने लगा। मैंने कहा रस्सी जल गई, लेकिन अभी तक शरीर में एक भी ताकत नहीं बची। कोई धक्का मारेगा तो गिर जाएगा, लेकिन अभी गुस्सा करने को दम है, क्रोध करने को शक्ति है। अरे जितनी शक्ति क्रोध में आप खर्च कर रहे हो, इतनी शक्ति परमात्मा के भजन में खर्च करो, कल्याण हो जाएगा। बुढ़ापे में भी आपकी ये हालत है। बुढ़ापे में भी गुस्सा आता है, बुढ़ापे में भी अहंकार आता है। जवानी में अहंकार आए तो चलता है, जवानी में गुस्सा आए तो चलता, पर बुढ़ापे में तुम बच्चे किस काम के हो? बुढ़ापे में इन सारी चीजों से त्याग पत्र ले लेना चाहिए, सन्यास लेना चाहिए। किसी ने क्रिकेट से सन्यास ले लिया, सचिन जी ने क्रिकेट से सन्यास ले लिया, अब मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। मैंने सचिन जी से कहा कि क्रिकेट से सन्यास ले लिया है, अब बुराइयों से भी सन्यास लेने का समय आ गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान। तो दादाजी आप क्रोध से सन्यास ले लीजिए, अभिमान से सन्यास ले लीजिए, वासनाओं से सन्यास ले लीजिए। जब तक बुराइयों से सन्यास नहीं लेंगे, अपने अंदर की इन इंद्रियों से सन्यास नहीं लेंगे, तब तक परमात्मा की उम्मीद मत करिएगा। क्योंकि परमात्मा निर्मल मन वाले को मिलते हैं, और निर्मल मन उसी का होता है जिसके अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं।
है? बोलो राधे राधे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तो बस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, वो भी सच्चे हृदय से। अन्यथा रोने के लिए तो हम पैदा ही नहीं हुए। श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट भये, 12 महीने 12 वर्ष तक अपनी मां के उदर में रहे श्री सुखदेव जी। एक बार भगवान शंकर मां पार्वती को लेकर के अमरनाथ के जंगल में गए कथा सुनाने। चलो आज तुमको कथा सुनाते हैं। पार्वती को कथा सुनवाने ले गए, माता जी कथा सुनने लगी। शंकर जी बोले मैं कथा आंख बंद करके सुनाऊंगा, तुम सो रही हो कि सुन रही हो? हुक्का देती जाना, है ना मैया? श्रोताओं को ना हुक्का देना चाहिए। हुक्का मतलब सरवर हिलाते रहना चाहिए, ऐसा लगे ना कि गमले रखवा दिए पीछे, है ना? ऐसा लगे कि आप सो नहीं सुन रहे हो, नहीं आप चुपचाप बैठे हो, ऐसा लगता मैया सो गई। थोड़ा सरवर हिलाओ, थोड़ा बढ़िया सुनने ऐसा लगे हमें कि हाँ आप सुन रहे हो, तो हम और अच्छे से सुनाएं आपको। पार्वती जी बोली शंकर जी मैं आपको हुक्का दूंगी। शंकर जी बोले मैं कथा आंख बंद करके सुनाऊंगा, अब सुन रही हो कि सो रही हो? हुक्का देती जाना। माता जी बोली। शंकर जी डमरू बजाए, सारे पशु पक्षी भाग गए जंगल में अमरनाथ के, और शंकर जी आंख बंद करके ध्यान लगा के कथा सुना। कथा चालू भई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन माता जी ने बढ़िया हुक्का दिया। 5वें दिन मैया जी को नींद आ गई। कथा में नींद बहुत अच्छी आती है। एक आदमी बोला गुरुजी कथा सुनने आते हैं तो हमें नींद बहुत आती है, और पिक्चर देखने जाते हैं तो बिल्कुल नहीं आती। 3 घंटे की पिक्चर, 3 घंटे की मूवी, वहां जाते हो तो नींद नहीं आती, और यहाँ 3 घंटे बैठते हो तो 4 बार नींद आती है, बार-बार। नींद भी 3 झटका लेती है। पहला और तेज आएगी तुम, और तीसरी में तो जमीन को प्रणाम हो जाता है। जय हो माता जी। पिक्चर देखने गए तो नींद नहीं आई, कथा सुनने आए तो नींद आ गई। कारण क्या है? कारण आज हम बताएंगे कैसा क्यों है, सुनिए। पहले तो ये बताइए कि नींद कब आती है? जब मन शांत होता है तब, या मन अशांत होता है तब? नींद कब आती है? मन के शांत होने पर या मन के अशांत होने पर? दादाजी नींद कब आती है? मन के शांत होने पर। जब मन शांत होता है तो क्या आती है? नींद आती है। और जब मन व्याकुल हो, अशांत हो तो नींद उड़ जाती है। हाँ, पिक्चर देखने जाते हो तो नींद नहीं आती, मतलब पिक्चर देखने से मन अशांत हो जाता है, जबकि कथा में नींद आती है, क्योंकि कथा से मन शांत होता है। कथा शांति देती है, इसीलिए आनंद मिलता है, इसलिए नींद आती है। तो ये शांति देने वाली कथा है। शांति जहां है वही नींद आएगी। सुखदेव जी, शंकर जी ने कथा सुनाई, माता जी सो गईं। अब पास में तोता बैठा था, छोटा सा सुख। उस सुख ने सोचा कि यदि मैंने हुक्का दिया तब तो शंकर जी कथा चालू रखेंगे, और मैंने हुक्का देना बंद किया तो शंकर जी कथा सुनाना बंद कर देंगे। तोता ने हुक्का देना शुरू कर दिया। तोता सीख लेता मनुष्य की भाषा। देता रहा हुक्का। 7 दिन पूरे हो गए। शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माता पार्वती की नींद खुली। स्वामी जी फिर क्या हुआ? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? अरे मैं सो गई थी, नींद आ गई थी। शंकर जी बोले आप सो गई थी तो हुक्का किसने दिया? शंकर जी को लगा कोई चोर ने कथा सुन ली। पलट कर देखा तो तोता छोटा सा भागा। शंकर जी ने बोला चोरी से तैने सुने, यहाँ छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल निकाला और मारने शंकर जी दौड़े। तोता भागा भागा। व्यास जी की पत्नी बद्री विशाल में मासिक धर्म से निवृत्त होकर बाल सुलझा रही थी। उनका मुंह खुला, जमहाई आई। तोता मुंह के दरवाजे से गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोले देवी हमारे चोर को निकालो। व्यास जी की पत्नी बोली क्या चुरा लिया आपका? शंकर जी बोले हमारी कथा सुन ली। हमारी कथा चुरा ली? कौन सी कथा? बोले अमर कथा। माता जी बोली शंकर जी जब उसने अमर कथा सुन ही ली
तो बोलो अब मरेगा कैसे, और मार दोगे तो अमर कथा की महिमा खत्म नहीं हो जाएगी। शंकर जी बोले बात तो सही है। शंकर जी चले गए कैलाश पर्वत। सच्चाई यह थी कि कथाओं से तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती तो निमित्त थी, कथा कैसे सुनवानी थी। हाँ, अब वो तोता माँ के गर्भ में 1 2 3 4 नहीं 12 वर्ष तक रहा, पूरे 12 वर्ष। एक दिन पिताजी ने बोला बेटा तेरी माँ का उदर बड़ा हो गया है, माँ को पीड़ा होने लगी है, माँ को कष्ट होने लगा है, तू बाहर आ जा। अंदर से आवाज आई मैं बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि मैं बाहर आऊंगा ना तो भगवान की माया में फंस जाऊंगा। क्योंकि इंसान एक बार फंसता है तो फंसता चला जाता है, उलझता है, सुलझने की सोचते ही नहीं। आजकल आदमी ना उलझने की ज्यादा सोचते हैं, सुलझने की कोई सोचते ही नहीं है ना। शादी के पहले सुलझा हुआ था, शादी के बाद उलझ गया, अभी तो सिर्फ पत्नी में उलझा है, अभी बेटा बेटी हो जाएगा तो और उलझ जाएगा, और बेटा बेटी की फिर पढ़ाई में और उलझ जाएगा, और फिर बेटा बेटी की शादी में और उलझ जाएगा। मतलब उलझना है, सुलझने का कहीं मार्ग ही नहीं दिखता। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो सीखे थे पर आना नहीं सीखे थे। आप लोग भी अभिमन्यु हो, संसार गृहस्थी के चक्रव्यूह में जाते तो हो पर वापस आते नहीं हो, ये अभिमन्यु है। चक्रव्यूह है ये संसार। माया ममता में उलझ गए, मोह माया में ऐसे उलझे, सुलझने का नाम नहीं लिया। भक्तों, सुखदेव जी महाराज बोले मैं बाहर नहीं आने वाला, यदि भगवान की माया, भगवान बोलेंगे तो मैं बाहर आऊंगा, क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है, हमें पकड़ लेती है, पकड़ लेती है। तब भगवान विष्णु ने आकर कहा सुखदेव मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तू बाहर आ। जब भगवान ने कहा तब सुखदेव जी माँ के गर्भ से निकले, अपने नरा को अपने कंधे पर लटकाए, क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो नरा बच्चे का माँ के गर्भ से जुड़ा होता है। सुखदेव जी ने अपने नरा को अपने कंधे पर, अभी नरा भेदन संस्कार भी नहीं हुआ, और गर्भ से निकलकर सीधे चल पड़े, सीधे दौड़ पड़े। पिताजी बोले बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे शादी विवाह कर लो, बड़े हो गए हो, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो, शादी विवाह कर लो, बेटा बेटी पैदा कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले अब मैं लौट के आने वाला नहीं, ये संसार की माया बड़ी प्रबल है, पकड़ लेती है, मैं नहीं करने वाला शादी, मैं नहीं बंधने वाला इस बंधन में। पिताजी बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? 2-4 साल बाद चले जाना। बोले मैं भजन करने जा रहा हूँ। अरे भजन बुढ़ापे में कर लेना। सुखदेव जी बोले बुढ़ापा होता भी है कि नहीं कोई जानता है? हम आज हैं कल रहे ना रहे, है कोई भरोसा? इसलिए भगवान का भजन कल पर मत टाला करो, भगवान का भजन आज, बाकी के काम कल। सुखदेव जी रुके नहीं, सुखदेव जी ने एक बढ़िया सी कथा सुना दी। एक रानी थी। दादाजी सुनियो, आप लोग सुनिए, मैया सब लोग सुनिए। एक रानी थी। वो रानी अपने राजमहल में बैठ करके और गली से गुजरने वाले पुरुषों को देखती रहती। एक दिन एक पुरुष वहां से, बहुत सुंदर बहुत अच्छा पुरुष वहां से गुजरा, तो रानी ने इशारा किया आओ। पुरुष को क्या पता कि क्यों बुला रही है, पुरुष भोला भाला चला गया। रानी ने उसे अपने पास बिठाया, नाश्ता आदि उसे समर्पित किया और उसे बिठाकर वार्तालाप करने लगी। रानी की दृष्टि ठीक नहीं थी, रानी चरित्र की ठीक नहीं थी। उस पुरुष को उसने बुलाया। उसी समय रानी की दासी ने खबर सुनाई कि रानी जू राजा साहब पधार रहे हैं। रानी ने उस पुरुष से कहा जल्दी भागो। अब उस पुरुष को यही समझ में नहीं आया मैं भागूं क्यों। रानी बोली मैं अभी बोल दूंगी कि तू यहाँ चोरी करने आया है, भाग। अब वो जल्दी से भागा, पर आगे के दरवाजे से जैसे ही भागा रानी ने पकड़ा, वहां कहाँ जाता राजा, वहीं से तो आ रहे। पीछे के दरवाजे से भाग, और पीछे के दरवाजे से जब निकला तो वहां बहुत बड़ा दलदल गड्ढा, मलमूत्र का गड्ढा। जैसे ही वो पार गया वो उस गड्ढे में फंस गया, गर्दन तक डूब गया, यहाँ तक उसके अंदर समा गया गड्ढे में।
रानी ने दरवाजा और बंद कर लिया। बेचारा शाम का समय था, रात भर फंसा रहा, कोई देखने वाला नहीं। रात भर मलमूत्र के गड्ढे में हिचकोले खाता रहा। राजा साहब सवेरे गए, रानी ने देखा, देखूं तो दरवाजा खोला तो वहां गड्ढे में फंसा। रानी ने रस्सी डालकर निकाला, वो आदमी गया नदी में स्नान किया, तब उसे शांति मिली। शाम को फिर रानी ने उसी पुरुष को कहा आओ। अब फिर बुला रही है, अब बताओ आए कि नहीं आए? बोलो, आना चाहिए उसको। आए, बोलो। अब आए नहीं, उसने अपने कान पकड़ लिए, मैं नहीं आऊंगा, कल आया था आपके पास, रात गड्ढे में गुजारनी पड़ी, आ जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। सुखदेव जी बोले पिताजी को समझ में आया? पिताजी बोले लाला कछु समझ में ना आयो। सुखदेव जी बोले पिताजी, वो आदमी एक रात मलमूत्र के गड्ढे में रहा, उसकी अकल ठिकाने लग गई। हम और आप तो उस गड्ढे में 9 महीने गुजार के आए हैं और फिर ऐसा काम करते हैं कि फिर उस गड्ढे में जाएंगे। माँ के गर्भ में क्या है? आप माँ के पेट में उल्टा लटके थे 9 महीने तक, क्या है उस गर्भ में? मखमल के गद्दे बिछे हैं क्या? मलमूत्र का गड्ढा ही है वो। यहाँ हम उल्टा लटके रहते हैं 9 महीने तक, कोई पूछने वाला नहीं है कैसी है तबीयत तुम्हारी। कभी कभी डॉक्टर कहता बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया। गंदा पानी क्या है? बोले मलमूत्र चला जाता है उसके मुंह में। मलमूत्र खाता पीता हुआ वो पैदा होता है और फिर ऐसे कर्म करता है कि फिर उस गड्ढे में जाता है। आप लोग जब पैदा भए थे ना, तो आप लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही थी। कहते हैं जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। बड़ा कष्ट होता है मरने के समय। 1000 बिच्छी, बिच्छू जानती हो मैया? 1000 बिच्छी डंक मारे एक साथ तो कितना दर्द होगा। ऐसे ही 1000 बिच्छी जब एक साथ डंक मारती है तो हमें जितना दर्द होता है उतना ही दर्द पैदा होने के समय, उतना ही दर्द मरने के समय हमें होता है। प्रसव की पीड़ा तो आपको हो चुकी होगी, माताओं को जिनको हो गई है उनको पता होगा प्रसव की पीड़ा कितनी खतरनाक होती है। बहुत सारी माओं की तो जान तक चली जाती है प्रसव के दर्द से। अरे भाई, जितना दर्द माँ को होता है ना प्रसव की पीड़ा के समय, उससे कई गुना ज्यादा दर्द उस बच्ची को होता है जो माँ के गर्भ से बाहर आता। लेकिन हमें कुछ याद है? आपको पैदा होते समय बड़ा कष्ट हुआ था। आपने भगवान से आप जब माँ के पेट में थे ना, तो आपने भगवान से कहा प्रभु इस गड्ढे से बाहर निकालो, बड़ा कष्ट हो रहा। ऐसा बैठा रहता आदमी, ऐसा माँ के गर्भ में, है ना, ऐसे हाथ पांव हिलाने तक की जगह नहीं मिलती। 9 महीने कितनी पीड़ा होती होगी। हम भगवान से कहते प्रभु बाहर करो इस गड्ढे से। भगवान बोले मैंने कई बार तुझे बाहर किया, तू फिर अंदर आ जाता। ऐसा कर्म करता है कि फिर तुझे जन्म लेना पड़ता है, संसार में भोगना पड़ता। आप में से किसी को याद है वो दर्द? माँ के पेट में जब आप थे तो आपको दर्द हो रहा था, वो याद है किसी को? बोलो याद है? नहीं। क्यों नहीं याद है? याद क्यों नहीं है? कारण है। एक कुत्ता था, यही का था, शिप्रा का। वो बेचारा पीछे बैठ के कथा सुना पिछले साल, पिछले साल उसको पता चला कि कथा सुनने के बाद हमें यह पता चला कि हर घर से हमारी एक रोटी निकलती है। पहली रोटी किसकी? गौ माता की। अंतिम रोटी किसकी? तो कुत्ते ने भी सुन ली कि ओहो हमारा तो जुगाड़ हो गया, हमको तो रोटी मिलेगी। तो कुत्ता बेचारा अपनी रोटी लेने, उसको पता चला कि अब बन गई होगी रोटी, तो गया आपके घर, गया पूंछ हिलाई, खड़ा रहा। एक मालकिन निकली और लाठी लेके आई और एक दिया उसके पांव में, बेचारा भागा। उसको लगा शायद इसने कथा नहीं सुनी, कुत्ते को लगा शायद इसने कथा नहीं सुनी, क्योंकि सुनी होती तो मुझे चुपचाप रोटी दी होती, क्योंकि लास्ट रोटी ये खाएगी तो मेरे जैसे कल से भौंकेगी। कुत्ते की रोटी, जो आदमी ज्यादा लड़ाई करे, ज्यादा झगड़ा करे, समझ लेना इसकी माँ ने इसको लास्ट वाली रोटी खिलाई है। जिसका काम सवेरे से शाम तक झगड़ा करना, जिसकी आंख खुलती वो झगड़ा करे, समझ लेना इसकी मम्मी को पता नहीं था और लास्ट वाली रोटी घी चुपड़ चुपड़ किसको खिलाई है। इसलिए कुत्तों की तरह हरकत करता है ये।
पहली रोटी और अंतिम रोटी कभी मत खाना। जिसकी है उसे दो। कुत्ता दूसरे घर में गया, उसको फिर रोटी नहीं मिली, फिर डंडा मिला। तीसरे घर गया, फिर डंडा मिला। चौथे घर गया, फिर डंडा मिला। पांचवें घर गया तो वहां एक रोटी मिल गई। कुत्ता पांचवें घर में एक रोटी पाता है, एक रोटी पाता है। एक महात्मा जी देख रहे थे कुत्ते को। महात्मा जी ने कुत्ते से पूछा, क्यों? तुझे 4 घर में डंडे मिले और 5वें घर में रोटी मिली, अब ये बता कल से तू मांगने आएगा कि नहीं? कुत्ता बोला, मैं तो कल भी आऊंगा और परसों भी आऊंगा और महीने के 30 दिन और 12 महीने आऊंगा। महात्मा जी बोले, तुझे 3 घर में डंडे पड़े, भूल गया क्या? कुत्ता बोला, 3 घर में डंडे मिले तो क्या हुआ, चौथे घर में 5वें घर में रोटी तो मिली। एक रोटी के टुकड़े के लिए 3 घर के डंडे भूल गया कि नहीं? बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, वो कुत्ता और कोई नहीं है ना? कौन है? कौन है वो कुत्ते ना और कोई नहीं है। उन कुत्तों की तरह विचारधारा हम सबकी है। हमें पत्नी का थोड़ा सा प्यार मिल गया, बच्चों का, परिवार का थोड़ा सा प्यार मिल गया, पद और प्रतिष्ठा मिल गया, तो थोड़ा सा ये सुख क्या मिल गया? इस सुख को पा करके जन्म लेने के दुख को हम भूल जाया करते हैं भक्तों। जैसे वो रोटी के सुख को पाकर डंडे के दुख को भूल गया, ऐसे संसार के सुख को पाकर आप जब जन्म लिए थे तो वो जो दुख हुआ था वो दुख आप भूल गए, क्योंकि आपको सुख मिल गया। जब आप गलती करते हो और गलती करने के बाद जब आपको कोई पकड़ लेता है, कोई सजा देता है, तब फिर आपके मन में क्या होता है? यार ऐसी गलती ना किए होते तो ये सजा ना मिल रही होती। बहुत सारे लोग रेप करने वाले, बलात्कार करने वाले जेल में हैं। आज वो जेल में बैठे बैठे क्या सोच रहे होंगे आप बताओ? वो जेल में बैठे बैठे एक ही बात सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। सोच रहे होंगे हमने क्यों किया, हमने बलात्कार क्यों किया, हमने रेप क्यों किया, हमने अपनी पत्नी को प्रेम क्यों नहीं किया, हमने अपने माँ की सेवा क्यों नहीं करी। अरे कभी जेल के कैदी से जाकर मिलो और पूछो कि तेरे विचार क्या है, तेरी क्या इच्छा है, तो वो एक ही बात कहता है कि मुझे एक मौका चाहिए सुधरने का, इंसान बनने का। अब मैं दोबारा ये गलतियां कभी नहीं करूंगा। छोटी सी जिंदगी है और वो जिंदगी भी जेल में गुजर रही है। हाँ, आप लोगों को ना अभी सजा नहीं मिली, इसलिए आप भगवान को भूलकर बस काम ही काम करते जा रहे हो। पैसे ही पैसे के लिए दौड़ते जा रहे हो, पैसे के लिए भाई भाई को मारते हो, पैसे के लिए झगड़ते हो, पैसे के लिए लड़ते हो। अरे भाई, पैसे से भी बड़ा कुछ है इस संसार में, पैसे से भी बढ़कर कोई चीज है इस दुनिया में। क्या है वो? पैसे से बढ़कर के इंसानियत है। पैसे से बड़ी क्या होती है? इंसानियत। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, पर इंसानियत तो किसी किसी घर में जन्म लेती है, कहीं कहीं होती है इंसानियत। 2 भाई थे, एक भाई माँ बाप की सेवा करता था और एक भाई माँ बाप को गाली देता था। इंसान तो वो भी है गाली देने वाला और इंसान तो वो भी है सेवा करने वाला, पर दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो इंसान और इंसान दोनों ना, एक केवल इंसान है और एक इंसान के रूप में शैतान है। याद रखना भक्तों, आज बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को दुख देते हैं, समाज को पीड़ा देते हैं, लोगों पर अत्याचार करते हैं। अरे भाई, वो भी इंसान के रूप में है, लेकिन वो इंसान के रूप में छिपे हुए जानवर हैं भक्तों। इंसान तो घर घर में पैदा होता है और उन इंसानों में जानवर सवार हो जाता है, लेकिन इंसानियत किसी किसी घर में पैदा होती है। इंसानियत क्या है? मैं किसी की सेवा करूं, मैं किसी की मदद करूं, ये इंसानियत। हैवानियत क्या है? हैवानियत है मारना, निरपराध को मार देना, अत्याचार करना पत्नी पर, परिवार पर, भाई पर, बुजुर्गों पर। हम इंसान कैसे हैं? हम चींटी को आटा डालते हैं। आप डालते हो कि नहीं? हम भारतीय लोग जो है ना, हम चींटी को आटा डालते हैं।
कि इसको भी खाना मिले। हम चींटी को जीवन देना चाहते हैं, उसका जीवन छीनना नहीं चाहते। हम जीवन दान करने वाले लोगों में से हैं। लेकिन इसी संसार में वो लोग भी हैं जो बकरे को हरी हरी घास खिलाते हैं और समय आने में उसका सर काट देते हैं। नहीं, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं, आप इंसान है ये ना? हम चींटी को भी नहीं मारते और लोग बकरे को पाल करके कहते हैं शरण में आए हुए को मार देना पाप है। चाहे वो बकरी और बकरा ही क्यों ना हो, आपकी शरण में है, आप उसे खिला रहे हो, आप उसे 15 दिन से घर में पाले हो, पानी पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, मतलब वो आपकी शरण में है। अब शरण में आए हुए को आप मारोगे तो मारने का पाप तो लगेगा, दूसरा पाप ये भी लगेगा कि शरण में आए हुए को आपने मारा। वो आपके शरणागत था, आपके भरोसे था। जो आपके भरोसे राजा शिवी, उनकी गोद में कबूतर आके गिर गया। एक कबूतर, बहेलिया आकर बोला, राजा साहब ये कबूतर मेरा है, ये कबूतर मुझे लौटाइए। मेरे पिंजरे से निकलकर आपकी गोद में पहुंच गया। राजा बोले, देख ये मेरी शरण में आ गया है, अब इसे तू नहीं मार सकता। बहेलिया बोला कि इसके वजन का आप मुझे मांस दे दीजिए, मैं भूख लगी है, कुछ खाना चाहता हूं। राजा शिवी एक तराजू के एक पलड़े पर उस पक्षी को रखता है और दूसरे पलड़े पर अपने जंघा का मांस काट के उस की बराबरी करना चाहता। कबूतर के बराबर का मांस रखा, फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा निकला। दूसरी जंघा का मांस राजा रंती देव ने काट दिया, फिर भी कबूतर का पलड़ा भारी। अपने हृदय को काट कर रख दिया, अपने हाथ अपने पांव काट के। राजा से भी ये कलयुग, ये हमारे भारत की घटना है। राजा शिवी ने अपना सर्वस्व काट के रख दिया, शरीर के अंग काट दिए, पर उस कबूतर की बराबरी ना कर सका। अंत में उसने अपना सर काटना चाहा, और जब सर काटना चाहा तो कबूतर के अंदर से भगवान प्रकट होकर हाथ पकड़ लेते हैं। राजन, एक कबूतर के लिए तूने अपना शीश दान कर दिया। तेरे जैसा राजा, ये भारत देश है, इस देश में ऐसे राजा थे। ये इन राजाओं का देश है जहां पर एक कबूतर की रक्षा के लिए एक राजा अपनी जान देने को तैयार है। धर्मो रक्षति रक्षिता, अहिंसा ही परमो धर्म। हिंसा हमने सीखी ही नहीं, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। हम भारतीय अहिंसा के पुजारी हैं। हिंसा करना हमारे बाप दादों ने, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया ही नहीं। और आप हिंसा करेंगे तो आपको मैं इंसान कहूंगा? हिंसा करेंगे तो इंसान कहूंगा? इंसान के रूप में हैवान है, राक्षस है। भक्तों, हम पैदा हुए थे, हमें बड़ा कष्ट हुआ था, पर हम वो सब भूल गए संसार के सुख को पाकर। इसलिए कहते हैं कि सुख में रहो या दुख में रहो, हर हाल में परमात्मा का एहसान सर पर रखो और सदा भगवान से कहते रहो कि हे प्रभु, तूने मुझे अनमोल जीवन दिया है, मैं तेरा ऋणी हूँ, मैं तेरा भजन करके तेरा ऋण उतारना चाहता हूँ। भजन करोगे तो ऋण उतरेगा। ईश्वर का एहसान हम पर अत्यधिक है, अधिक है। सुखदेव जी महाराज आगे गए, पिताजी अब मुझे माया के चक्कर में मत डालो। भजन करने लगे सुखदेव जी। बाद में व्यास जी ने अपने पुत्र को एक श्लोक रटाया अपने शिष्यों को, और वो शिष्य जाकर श्लोक गुनगुना रहे हैं श्री सुखदेव जी के पास। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं चमालाम् रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपतिरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। सुखदेव जी ने भगवान की सुंदरता का निरूपण सुना। भगवान इतने सुंदर है। वरहा पीडम, मुकुट पर मोर का पंख लगा हुआ है, कानों पर कनेर का पीला सा पीतांबर। भगवान की मुस्कान पागल कर देने, घायल कर देने वाली है। सुखदेव जी ने सोचा इतना कोई सुंदर होगा तो उसे अभिमान भी होगा,
मुझे क्या करना। शिष्यों ने आकर व्यास जी से कहा, व्यास जी आपके बेटे की समाधि खुली तो श्लोक सुनकर पर फिर लग गई। तब व्यास जी ने दूसरा श्लोक रटाया अपने शिष्यों को, और वो श्लोक भगवान की करुणा का था। कैसे हैं भगवान? अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। भगवान बड़े दयालु हैं। आप दयालु हो कि नहीं? हमें दया करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। एक अच्छी सूचना मैं आपको दे दूं। यहां पर आप कथा सुन रहे हो आज से। जैसा कि आपको पता है कि हम हर कथा में गरीब परिवार की उन बेटियों का विवाह करने की कोशिश करते हैं जिनके माँ बाप असमर्थ होते हैं। तो आपको बता दूं, इस कथा में भी 6-7 बेटियों का विवाह होना है। 8 बेटियों का विवाह होना है। इस कथा में 8 गरीब परिवार की उन बेटियों का विवाह होना है जिनके माता पिता असमर्थ है। बहुत सारी बेटियां तो ऐसी होती हैं जिनके माता पिता नहीं होते। इन बेटियों के विवाह करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। तो भक्तों, मैं साल में करीब 100 बेटियों का विवाह करने की कोशिश करता हूं। साल में 100 बेटियों का विवाह करूं। अभी तक 150 से 250 बेटियों के विवाह हो चुके। और अभी इस कथा के पहले अभी सत्संग चैनल पर आप लोगों ने कथा देखी। अभी इंदौर से कथा चैनल पर थी, जिस कथा में 2 बेटियों का विवाह था। उस कथा के पहले 5 बेटियों का विवाह था। इस कथा में 8 बेटियों का विवाह है। इंदौर में 1 जनवरी से फिर कथा शुरू होगी। उस कथा में फिर से 3-4 बेटियों का विवाह है। मतलब हर कथा में 4, 5, 6, 7 जितने जोड़े मिल जाते हैं उतनी बेटियों का विवाह हो जाता है। इन बेटियों के विवाह आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के दान से संभव हो पाता है। साल में हम 100 बेटियों का विवाह कर पाते हैं आप लोगों के थोड़े थोड़े सहयोग से। यदि इन बेटियों का हमने सहयोग किया, इन बेटियों की हमने मदद करी, इन बेटियों को हमने यदि अपनी बहन और अपनी पुत्री समझकर विदा किया, तो हमारी बेटी को परमात्मा अपनी बेटी समझ करके उसे सुखी रखेंगे। जब हम दूसरों की आंखों के आंसू पहुंचते हैं ना, तो हमारी आंखों के आंसू परमात्मा पहुंचता है। कहते हैं, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। जब हम दूसरों के पैर का कांटा निकालते हैं ना, तो हमारे दिल की चुभन कम हो जाती है। आपको नींद ना आए तो किसी बूढ़े पिता के पांव दबा देना, किसी बूढ़ी माँ के पांव दबा देना और उस माँ को सुला देना पांव दबाकर। वो सो जाएगी तो आपको नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी, आपको अपने आप नींद आ जाएगी। जब आपके घर में रोटी का जुगाड़ ना हो तो किसी को देने की कोशिश करो। आप अपनी रोटी भी किसी को यदि देने की कोशिश करेंगे, भूखे को यदि आपने अपनी थाली की रोटी भूखे को दे दी, तो परमात्मा कहता है कि तुम दूसरों का पेट भरो, मैं तुम्हारा पेट भरने को बैठा हूं। तुम दूसरी की आंखों के आंसू पोंछो, मैं तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछने को तैयार हूं। तुम दूसरों के लिए जियो, मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा। तुम दूसरों की सेवा करो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। परहित वस जिनके मन माही, जिनके हृदय में परहित होता है, दूसरों का हित करने की भावना होती है, उनका कभी परमात्मा बुरा नहीं होने देता। इसलिए इन बेटियों को आप अपनी बेटी समझना। क्षिप्रा की इस धरा से, इस भूमि से यदि 8 बेटियों की विदाई होती है, तो समझ लेना कि ये क्षिप्रा वाले अपने इस बेटी और अपनी बहन को विदा करेंगे। ये आपकी बेटी और आपकी बहन है। हम सब हम एक परिवार हैं और हम सब परिवार के लोग इन बेटियों की मदद